अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का फोर्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के टेस्टों के लिए भी, और इस आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी लेंसेज लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, पूरे ध्यान से समझना है। अगर आप फोकस करेंगे तो इस टॉपिक की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो लेंसेज लॉ क्या होता है, हम इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेंसेज लॉ क्या होता है। लेंसेज लॉ की स्टेटमेंट ये है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज, मतलब ये कि ये जो लेंस लॉ है ये बेसिकली आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरह से बताता है? ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है कि इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट, यानी कि ये उस चेंज को अपोज करता है जो इस करंट को, इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो चेंज क्या होती है? वो चेंज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। आप इस बात को पिछले टॉपिक्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि हमेशा जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस होता है करंट। ठीक है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो फिर भी ये चेंज होगा, और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा हो तो फिर भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती है। इट मीन्स कि किसी भी जगह पर, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो जाया करता है करंट। उस करंट की डायरेक्शन को अगर हमने देखना हो तो कैसे देखेंगे? ये जो इंड्यूस्ड होता है करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, ये करंट अपनी कुछ इस तरह से डायरेक्शन मेंटेन करता है कि वो जिस चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है उस चेंज को ये करंट अपोज करता है। तो जिस तरह से वो अपोज करेगा हम उसको देखते हुए करंट की डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो लेंस लॉ बेसिकली आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए फाइंड आउट किया जाता है कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। ठीक है, इससे पहले हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था। फैराडेज लॉ क्या था? वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता था, या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना होता था तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन ये जो लेंस लॉ है ये आपको इंड्यूस्ड करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इंड्यूस्ड करंट को आप लोग उसकी बेसिकली डायरेक्शन को आसानी के साथ लेंस लॉ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो बातें आपने अच्छी तरह से माइंड में रखनी है ताकि अगली बातें आपको समझ आए। आपने जब किसी भी लूप में करंट फ्लो करता है तो आपने राइट हैंड रूल को यूज़ करना है। ये राइट हैंड रूल क्या होता है? अगर लेट से ये मेरे पास कोई लूप है और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें, और इरेक्ट थंब आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को। ठीक है, इस राइट हैंड रूल को आपने माइंड में रखना है। जैसे देखें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो उस डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल कर लिया है। ये जो थंब है ये बता रहा है नॉर्थ पोल को। अगर इधर नॉर्थ पोल होगा तो फिर इधर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर ये देखें करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा अगेन नॉर्थ पोल को। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वो डाउनवर्ड बनेगा और जाहिर सी बात है इस तरफ फिर साउथ पोल बनेगा। इन दो बातों को आपने माइंड में रख लेना है क्योंकि ये आगे यूज़ होती हैं। अब देखें आपकी बुक में जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो डायग्राम बनी हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं डायग्राम से आपको बातें बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन आपने खुद पढ़नी है और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।
देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट का हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से हमेशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है। इस मैग्नेट बार के सामने हमने एक कॉइल रखी हुई है जिसके 3 टर्न्स हैं, ठीक है, कॉइल है। इस कॉइल को फर्दर हमने आगे गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अब अगर इस मैग्नेट को मैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, जब ये मैग्नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल में से पास करेंगी और ज़्यादा पास करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये देखें सिर्फ एक लाइन यहाँ पर एंटर हो रही है, या फिर ये 2 लाइंस भी इसमें से एंटर हो सकती हैं, बाकी लाइंस जो हैं वो बाहर जाएंगी। लेकिन अगर इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल के करीब लेके आ जाऊंगा तो करीब लेके आने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल का वो चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी इस कॉइल में से। तो जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अभी मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ये बेसिक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिक्स हैं इसकी ये पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस होता है करंट, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस हमारे पास जो लूप है इसमें इंड्यूस हो जाएगा करंट। अब अगर आपने इस करंट की डायरेक्शन देखनी है तो करंट की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये लेंज लॉ क्या कहता था, लेंज लॉ कहता था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इज ऑलवेज सच दैट, ये हमेशा इस तरह से होती है, इट अपोज द चेंज, जो चेंज हुई है उसको ये अपोज करता है। और कौन सी चेंज, जिसने इस इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह का चेंज था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करना है किसने, इंड्यूस करंट ने। तो कैसे अपोज करेगा, देखें यहाँ पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन ले लूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूँगा तो ये थंब देखें मेरे पास इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो जो नॉर्थ पोल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारे पास ये ऊपर नॉर्थ पोल बनता है। इसी को अगर मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ तो नॉर्थ पोल जो है वो इस साइड पे बनेगा। तो यहाँ पर देखें जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा। अब ये अगर आप देखें गौर से, इधर है नॉर्थ पोल जो इधर करीब आ रहा है इस कॉइल के, ठीक है। आगे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है नॉर्थ पोल, ठीक है जी। क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है उसने अपनी डायरेक्शन कुछ इस तरह से मेंटेन की है कि यहाँ पर बन गया है नॉर्थ पोल। और अगर आप गौर से देखें ये भी नॉर्थ पोल है और इधर भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, ठीक है। तो वही लेंज़ लॉ क्या था कि जो चेंज इस करंट को इंड्यूस करवाती है, करंट अपने आप को कुछ इस तरह से मेंटेन करता है, अपनी डायरेक्शन कुछ इस तरह से मेंटेन करता है कि ये उस चेंज को अपोज करता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसी मैग्नेट को फॉर एग्जांपल के बैकवर्ड पीछे मूव करता हूँ, ठीक है, तो पीछे मूव करने से क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पहले पास कर रही थी अब उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी उस कॉइल में से अगर मैं यहाँ पर इसको पीछे की जानिब इस मैग्नेट को मूव करवाता हूँ। तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब अगेन करंट की डायरेक्शन ये वाली नहीं होगी, बल्कि करंट अपने आप को कुछ इस तरह से मेंटेन करेगा कि उसने उस अपोज करना है उस चेंज को। चेंज किस तरह का था कि हम नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहे हैं, तो जैसे ही हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे इधर बन जाना है साउथ पोल और इधर बन जाना है नॉर्थ पोल। मतलब करंट ने अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को कुछ इस तरह से मेंटेन किया है कि उसने इधर बना दिया है नॉर्थ पोल और इधर बना दिया है साउथ पोल, ताकि ये नॉर्थ पोल अब दूर ना जाने पाए।
यानी कि जो चेंज था उसको अपोज कर रहा है। तो ये करंट जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये अपने आप को इस तरह से मेंटेन करता है कि जो कॉज है अगर वो करीब आती है तो उसको करीब नहीं आने देना, अगर यही मैग्नेट दूर जा रही है यानी कि ये जो कॉज इस करंट को इंड्यूस करवा रही है ये अगर दूर जा रही है तो उसको दूर नहीं जाने देना, यानी कि नॉर्थ पोल अगर दूर जाएगा तो ये साउथ पोल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जो उसको दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब साउथ पोल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फिर क्लॉकवाइज होगी और नॉर्थ पोल उस तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंज़ेस लॉ है जो कि बेसिकली हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट जो इंड्यूस्ड होता है किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है कि ये अपनी कॉज को जो इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाती है ये उसको अपोज करता है। ठीक है, आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपकी बुक ये बताती है कि लेंज़ेस लॉ अकॉर्डिंग टू है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से, देखें मेरे पास अगर दो रेल्स हैं, ठीक है, ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और इनके ऊपर मैंने रखा हुआ है एक कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर को जब मैं फॉर एग्जांपल ये पहले यहाँ पर था, इसको मैं v वेलोसिटी के साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा EMF, इस बात को आप पहले पढ़ चुके हैं। और अगर इन कंडक्टिंग रेल्स को मैं मज़ीद दो वायर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूं और दरमियान में लगा देता हूं गैल्वानोमीटर, तो यहां पर चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो हमेशा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द EMF। तो यहाँ से करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। तो ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पर ऐसे फिर चार्जेस आगे मूव करके जाएंगे। मतलब इस कंडक्टर को ज़रा गौर से देखें, इस कंडक्टर में जो करंट है या चार्जेस का फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक बात आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर ये कंडक्टर आगे की जानिब ऐसे मूव कर रहा होगा तो इस पर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी हम उसको देखते हैं हमेशा राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है तो फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद करंट की या चार्जेस के फ्लो की जो मोशन है वो अपवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर करंट जो है इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये देखें, पाम इंडिकेट करती है हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, तो इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में लगनी है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इस तरह से इस एरो से बताया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में लगेगी मैग्नेटिक फोर्स और इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन ये होती है कि अगर एनर्जी की एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे तो इसको हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली आप लोग जब इस कंडक्टर को कुछ फोर्स लगा के आगे मूव कर रहे हैं तो मेन आपने इस कंडक्टर को प्रोवाइड की है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और वही मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स के मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन डेफिनेटली टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी क्योंकि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए आप कंसिडर कर लें कि फॉर एग्जांपल मैं इस कंडक्टर को उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो करंट है अब वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता बल्कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन होगी इस तरफ तो आप देखेंगे फिर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह होगी, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की जाती है इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और थंब आपने रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि करंट मैंने कंसिडर किया है, सपोज किया कि वो डाउनवर्ड है तो थंब को रखूंगा डाउनवर्ड। अब देखें जो पाम है वो उस तरफ है,
इट मीन्स कि मैग्नेटिक फोर्स भी अब इसी डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो ये लेंज़ेस लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये कंडीशन, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे वायलेट करती है, देखिए यहाँ पर आपको अगर आपने इसको थोड़ा सा पुश कर दिया है आगे मूव करवाने के लिए, तो वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है और इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की भी यही वाली डायरेक्शन है। तो इट मीन्स कि इस सिस्टम को आपको एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद आगे मूव करता जाएगा और इसमें करंट जनरेट होता रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुखालिफ है, ये उसको वायलेट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर देखें, अगर आपने कंडक्टर को मूव करवाना है तो आपको उतनी एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी जितनी इसके अपोजिशन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तभी ये कंडक्टर आगे मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ही सेम है, तो इट मीन्स कि आप थोड़ा सा इसको मूव करवा देंगे तो ये खुद ही आगे मूव करता रहेगा, फिर आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फोर्स फिर सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये दो बातें भी आपकी बुक में एंड पर लिखी हुई हैं। आई होप इन बातों की भी आपको समझ आ गई होगी। एक बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि ये लेंज लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेंज लॉ का इन बातों से क्या ताल्लुक है, ठीक है, इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस कंडक्टर में देखें कि करंट की डायरेक्शन अगर आपने देखनी हो तो उसको कैसे देखेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है इस तरह से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसको उसने अपोज करवाना होता है। तो देखें, जब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा तो कुछ चंद एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास करेंगी। जैसे जैसे आप आगे मूव करवाते जाएंगे इस कंडक्टर को तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो करंट ने क्या करना है, करंट इस डायरेक्शन में अपने आप को जो है मेंटेन करेगा कि इसने अपोज करना है उस काज को जिसने इसको प्रोड्यूस करवाया। तो इस केस में क्या हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, कब, जब ये कंडक्टर इधर मूव कर रहा था। तो देखें, इधर मूव करने से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हुई जो कि इस कंडक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इट मीन्स कि ये उस डायरेक्शन को अपोज कर रही है। तो करंट ने खुद को इस तरह से मेंटेन किया कि वो उस मोशन को जो इसको प्रोड्यूस करवा रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज करवाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो गई है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में तभी जो है वो प्रोड्यूस होगी अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हमारा केस जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये लेंस लॉ भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आई होप इन सारी बातों की आपको समझ आ गई होगी। आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, बार बार सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।